So, good afternoon, everyone. Please recall the previous day's topic, whatever I have covered, and if you are having any kind of doubt, just be ready with that. Otherwise, we will start within 2 to 3 minutes so that others can join. Okay. Garv, my voice is audible? Hello. Yes, sir, it is audible. So I think all of you know that you are having exam from the I think next week, or I am assuming that you will not. I think already you will have only one lecture, Nagar, after the Holi. Your Yes, sir, होली 29th की है तो सिर्फ 30th का लेक्चर होगा. yeah, I think you are having exam from the 1st of April, so only 30th. So now I am assuming suppose it will not be there because I think I most probably I will on leave or I will arrange somewhere. So my target is to complete the whatever content is pending, which is not that much. So now we are in somewhere level of all the other faculties as well. So मैंने बीच में थोड़ा पेस को हाई रखा था. तो अगर आपको प्रीवियसली कोई भी डाउट आता तो प्लीज़ डिस्कस. एंड आई थिंक कंटेंट हैज़ बीन शेयर्ड विद यू. ठीक है ना. एंड गर्व आप वो एक बार देख लेना ड्राइव पे लेक्चर अपलोड करने का. ठीक है ना. और वहाँ yes, sir, वो सारे अपलोडेड है. वो बना के वहाँ पर एक नोट्स नाम का एक बना के वहाँ पर नोट्स भी अपलोड कर सकते हैं आप, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं कि वहाँ से भी डायरेक्टली रिट्रीव कर सकें. ठीक है ना. Yes, sir. सो रिमेंबर अकॉर्डिंग टू लेक्चर हैंडआउट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई जो लेक्चर नंबर सॉरी यार डेटा साइंस खोलना था. Yes, according to your lesson plan, which I have shared with you, data science. Yes, I think जो we will जो tentative target है, I think it is up to the lecture number 20 ANOVA तक. ठीक है ना. So हम लोगों ने I Yes, sir. think 17 तक डिस्कस कर लिया है और 9-10 को नहीं करना था. मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई जो बेस थ्योरम वगैरह है सब बाद में होगा. ठीक है ना. So I think we have covered up to 16 to 17 lectures. So ध्यान रखना है, मैं इसमें ये अपना विस्कर प्लॉट बॉक्स प्लॉट ये सब डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने. ठीक है ना. और इसके अलावा भाई देखो पाई चार्ट मैंने पाई ग्राफ बता दिया था. पलेटो चार्ट्स वगैरह 2-4 चीज़ें हैं जो आपको मैंने एक वर्ड फाइल शेयर करी थी और शायद उसको उस समय बताया भी था, वहाँ से देख लेना. सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो द सी द योर कोर्स हैंड आउट कंटेंट. इज इट आल्सो पॉसिबल दैट वन टॉपिक बाय मिस्टेक लाइक वो आ सकते हैं. तो ध्यान रखना जो मैं कंटेंट देख रहा हूँ बट वहाँ पर जरूर होंगे. सो जो मैंने वर्ड फाइल भेजी थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ऑल दिस प्लॉट. सो हो सकता है कुछ 1-2 प्लॉट्स के बारे में जो वर्ड फाइल भेजी थी उसको जरूर टैली कर लेना. ठीक है ना. सो डोंट फॉरगेट टू टैली ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम योर कोर्स हैंड आउट. ठीक है ना. और गर्व एक बार उसको गो थ्रू कर लेना अगर आपको लगता है कुछ ऐसा टॉपिक है जो हैंड आउट में मेंशन है बट आई हैव फॉरगॉट टू कवर और जो कवर नहीं हुआ है, वी कैन डिस्कस दैट टॉपिक एज वेल इन डिटेल. ठीक है ना. बट प्लीज Yes, sir. बिफोर द टाइम. क्लियर है ना. यस, इज इट क्लियर. Yes, sir, it is clear. Now I think we should start with the how many students have joined. I think we should start now. Already time is lacking. So Gaurav, I think in the last lecture हम लोगों ने ये आउटलायर्स और ये जो ये माइल्ड और एक्सट्रीम आउटलायर को आइडेंटिफाई करना सीखा था ना, और ये प्लॉट्स वगैरह Yes, sir. स्केच प्लॉट और ये सब. ठीक है ना. अब इसके आगे चलते हैं.
So I am sharing this file. Please see whether it is visible or not. Yes sir, it is visible. Yes. So अब जो next topic है from according to your handout. So I am just starting this lecture number 18 according to the handout. ठीक है ना? So आप चाहें तो एक बार देख लेना कि 16-17 की जो भी थ्योरी वो कवर हो गई होगी मेरे अकॉर्डिंग. बट इफ समथिंग इज पेंडिंग जस्ट लेट मी नो बिफोर द टाइम सो दैट वी कैन कवर. ठीक है ना? सो अपना टारगेट यही है कि इन लेक्चर्स में 18 से लेके 20 तक का सारा जो कंटेंट है वो अपने को कवर करना है. ठीक है, इन 3 लेक्चर्स के अंदर. और थोड़े न्यूमेरिकल्स होंगे, सो प्लीज़ अच्छे से समझ लेना बिकॉज वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, टेबल वगैरह देखना. ठीक है. सो अब ये बता रहा भाई, आपको पहले पता है पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, आपको पता है. जो आपका यूनिवर्सल डेटा होता है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं. सैंपल क्या होता है, जो सिलेक्टेड डेटा होता है उसको हम सैंपल बोलते हैं. ठीक है. अब ये कह रहा है कि सपोज जो हमारा भाई जो डेटा है वो दिस इज दिस, कि ये डेटा है मेरा 70, 78, 80, ठीक है, 80, 95, ठीक है, ये मेरा डेटा है. अब सपोज करो कि भाई इसमें से मैं क्या है कि भाई अब मैंने क्या इस डेटा सेट को नाम भी दे दिया. ठीक है, ABCDE. अब ध्यान रखना COD की वैल्यू सेम है, बट सपोज आई एम गिविंग द यूनिक आइडेंटिफायर टू ईच ऑफ एवरी डेटा. क्लियर है ना भाई? ठीक है ना. अगर 80 मेरे डेटा सेट में 280 की एंट्री तो हो सकता है ना डिफरेंट प्लेसेस से एंट्री आई हो भाई. 2 डिफरेंट प्लेसेस के सेम एंट्री हो सकती है ना, सेम ऑब्जर्वेशन. सो दैट इज व्हाई आई एम अटैचिंग द नेम ऑफ द डिफरेंट थिंग. सो प्लीज डोंट फॉरगेट कि सर ये आपने अलग अलग क्यों दिया है. ठीक है. अब सपोज करो भाई मुझे ये 5 का मेरा यूनिवर्सल सेट था. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई सैम्पलिंग एरर निकालते कैसे हैं. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस अपने यूनिवर्सल डेटा में से 3 कोई भी सैंपल निकाल रहा हूँ. और ये 3 सैंपल जो है ध्यान रखना विदाउट रिप्लेसमेंट है. इसका मतलब है जो 3 सैंपल निकलेंगे ध्यान रखना वो अलग अलग होंगे. यू कांट से मैंने 3 सैंपल लिए, तीनों बार A निकला. ठीक है ना. इट मीन्स अगर एक बार A निकला है तो दूसरी बार हो सकता है C निकले, तीसरी बार E निकले. ठीक है ना. सो दिस इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. सो मैंने क्या किया, मेरे पास 5 सैंपल है, उसमें से 3 को निकालना था. सो इट इज 5C3. ठीक है. हेलो सर. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई गॉट वन कॉल. या सो देखो 5C3 बना. तो देखो अगर यहाँ पे इसने क्या किया है, उन तीनों सैंपल को निकाला है. अब देखना है कि सारे जो तीनों सैंपल है वो अलग अलग है. पहली बार ABC ABD. अब ध्यान रखना आई थिंक जो 5C3 की जो वैल्यूज होगी कितनी होगी गर्ल, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, इट इज द कॉम्बिनेशन. Yes sir, 5 factorial upon 3 factorial upon 2 factorial. आई थिंक वैल्यूज 10 आएगी. Yes sir. सो देख लेना ये 10 वैल्यू, ये 10 वो सैंपल इसने दिखाया है. अब ध्यान रखना इसने 3, अब जो भी निकाला है उनका मीन निकाला है, मीन निकाला है, यानी सैंपल का मीन निकाला है. तो 70, 78, 80 का मीन 76 है. इस तरीके से इसने क्या किया, जो आपकी वो है क्या नाम है, जो आपका सैंपल है उसका मीन निकाला है इसके सब वैल्यूज का. अब इसने क्या करा है कि एरर निकालने के लिए, यस देखो भाई 76 दो बार आया, उसकी फ्रीक्वेंसी ये लिख दी. ठीक है. फिर क्या किया इसने, 76.16 है वो कितनी बार आया है, वो इसने 1 बार आया. इस तरीके से बनाया है, फ्रीक्वेंसी बनाई है, फुल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है. अब ध्यान रखना सैम्पलिंग एरर निकालनी है. हमारा टारगेट क्या था, सैम्पलिंग एरर. अब टॉपिक ये कहता है कि भाई अगर आप पॉपुलेशन ना यूज करके अगर आप सैंपल यूज कर रहे हैं तो उससे कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट टर्म इज नोन एज द सैम्पलिंग एरर. ठीक है ना भाई. एक्चुअल डेटा आपका यूनिवर्सल सेट है, बट सपोज इन सम सिचुएशन वी आर नॉट वर्किंग ऑन द our universal data, then we need to work on the sample data. So if we are working on the sample data, then what is the difference between the actual one and the this sample one? तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, ये बोलता है कि भाई आप क्या करिए कि आप सैंपल का मीन निकालिए और यूनिवर्सल का मीन निकालिए, यानी पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज द सैम्पलिंग एरर. ठीक है. सो क्या लिखा हुआ है सैम्पलिंग एरर के लिए, डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड द सैम्पलिंग मीन इज इक्वल टू द सैम्पलिंग एरर. तो पॉपुलेशन मीन आपको पता ही कैसे निकालोगे, सारी जो वैल्यूज उनको प्लस करके डिवाइड बाय 5 कर दिया, 80.6 दैट इज द योर पॉपुलेशन मीन. सैम्पलिंग मीन कैसे निकाला है आपको पता है भाई, ये तरीका आपको साफ ने लिखा हुआ है, ये इस तरीके से निकाल के, ये 76 1. दूसरा तरीका क्या है भाई, इन 10 को ऐड कर लो,
डिवाइड बाय 10 कर लो तब भी जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी यही होगी। सो देखना बोथ वैल्यू विल रिमेन द सेम। चाहे तो इस तरीके से करके निकालो, अल्टीमेटली यू आर डूइंग द सेम थिंग ना। इज गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? भाई या तो इन 10 वैल्यूज का जो ये आपका मीन है, जो आपका सैंपल का मीन है, इनको सम करो, डिवाइड बाय 10 कर दो। अदरवाइज इससे करो कि 76 इंटू 2 प्लस 76.1, फिर इनका समेशन 10 आएगा। तो मोर और लेस यू आर डूइंग द सेम थिंग। सो डिफरेंस क्या आया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड द मिरर। ठीक है, अब इसने एक फॉर्मूला बताया कि भाई कि अगर आपको भाई डेटा और सैंपल और पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन नहीं, क्या क्या जो कन्वेंशन है वो हम यूज करते हैं। सो ध्यान रखना, पॉपुलेशन के मीन को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को अल्फा से। ठीक है, और भाई अगर सैंपल का मीन होता है म्यू एक्स बार बोलते हैं, और डेविएशन का होता है तो इसको सिग्मा एक्स बार बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि जहां पर भाई जो नंबर ऑफ एंट्री से काफी मतलब इक्वल होता है तो वहां पर जो होता है म्यू एक्स जो है नॉर्मली, यानी जो अपने सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल भी हम लेते हैं या फिर कंसिडर करते हैं। अब इसने एक फॉर्मूला बताया है स्पेसिफिकली कि भाई कब आपको इनके आपस बीच में इंटरचेंजेबली इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई अगर इस फैक्टर की वैल्यू, कि अगर आप देखते हैं कि भाई जो एन जो है वो आपका पॉपुलेशन का साइज है और एन जो है स्मॉल एन जो है वो सैंपल का है, कि अगर इसकी जो रेशियो है वो लेस देन इक्वल टू 0.05 है, तो आप जो इसमें कन्वेंशन यूज करते हैं यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इसका वो सैंपल लेते हैं, वो कैसे निकलेगा? अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सो दिस इज द वन फॉर्मूला। और अगर इसकी वैल्यू 0.05 से बड़ी होती है तो आप क्या यूज करते हैं? दूसरा फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अल्फा एक्स बार इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय अंडर रूट एन और डिवाइड बाय इस तरीके से एन माइनस एन अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला। प्लीज सी दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज वर्किंग ऑन द सेम फॉर्मूला। ठीक है ना? प्लीज सी दिस। यस सर। अब ध्यान रखना, ड्राइव है भाई, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है इस फॉर्मूले में। घर क्लियर है? यस सर, इट इज क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो। अब ये दिखा रहा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा एनालिटिक्स कलेक्ट द मीन एंड वेज पर आवर फॉर ऑल 5000 एम्प्लॉय। तो दिखना, देखो टर्म है फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है कि ये जो है पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का मतलब कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी? 5000। ठीक है, हु वर्क एट लार्ज कंपनी इज। सो ध्यान रखना, इसने मीन क्या बताया कि भाई पॉपुलेशन का साइज जो है एन की वैल्यू 5000 है, मीन जो है 27.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 3.7। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन का डेटा। अब क्या कहता है? लेट एक्स बार बी द मीन वेज पर आवर फॉर ए रैंडम सैंपल। यानी इसने खुद ही कह दिया कि भाई जो उसकी मीन एक्स बार है, सपोज ये रैंडम सैंपल है, ठीक है, उसकी वैल्यू को आपने निकालना है। और वो क्या कह रहा है? वो जो वैल्यू है कितनी दे रखी है? ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई आपको मीन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाउंड करना है। ठीक है, और कितने सैंपल साइज के लिए? अब इसने ध्यान रखना, सैंपल साइज जो है वो अलग अलग दिया है। पहले में इसमें सैंपल साइज 30 दिया है, फिर 75 दिया है, फिर 200 दिया है। इसका मतलब साफ है, ध्यान रखना जो फॉर्मूला है वो अलग अलग लगेगा। क्लियर है? तो पहले हम निकाल रहे हैं 30 के लिए। 30 के लिए आप n बाय n करेंगे, तो 30 बाय 5000, इसकी वैल्यू है 0.006, और विच इज क्या है? वेरी वेरी लेस देन दिस 0.05। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं वो निकालूंगा, अपनी वैल्यू जो निकालूंगा अल्फा एक्स बार निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना आएगा? 3.70 अपॉन ये 30, सो 0.676। फिर सेकंड केस 75 के लिए था, तो सेम थिंग। अब क्या होगा? इसकी वैल्यू सेम जो है वही रहेगी। ठीक है ना, 0.42। बट जैसे ही मैंने 200 लिया, 200 की जो वैल्यू है, आई थिंक अगेन इट इज द सेम। इसमें तीनों केस मतलब सेम फॉर्मूले से अप्लाई हुआ है। बट सपोज करो कि अगर जो आपकी जो वैल्यू है इससे बड़ी होती, सपोज 200 की जगह अगर सपोज 1000 लेते तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो दूसरा लगता है। क्लियर है ये बात? यस, प्लीज सी। यस, क्लियर है क्या? यस सर, इट इज क्लियर। यस, नेक्स्ट। अब इसके बाद आना भाई, ये न्यूमेरिकल हो गया।
अब आता है z टेस्ट। ध्यान रखना इसने मीन और वो फाइंड आउट किया था, बट ध्यान रखना इसने मीन जो है सेम अज्यूम कर लिया है। इस क्वेश्चन में मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड जो वो है वो सेम अज्यूम कर लिया है ना। इसने क्या कर रखा है भाई, रीजन क्या बताया इसने कि भाई जो आपका पॉपुलेशन और जो ये है इनका नॉर्मली जो है मोर और लेस इक्वली होता है, सो दैट इज व्हाई दे हैव कंसीडर्ड द सेम म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब z टेस्ट बताया गया है, ध्यान रखना ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से डील कर रहे हैं। z टेस्ट मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट अभी मेरा टारगेट है कि आप थोड़ा टेबल देखना सीख जाएं। ठीक है, सो इसके लिए सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल करवाना चाह रहा हूँ। तो z टेस्ट की खास बात देखो कब यूज होता है, ये कह रहा है इसको तब यूज करना जब आपको जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसका साइज नहीं पता होता और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन है पता होता है। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है z टेस्ट को यूज करने की, यू डोंट नो अबाउट द कैपिटल एन वैल्यू बट यू नो द वैल्यू ऑफ म्यू एंड द सिग्मा, सॉरी अल्फा, म्यू बोल लो या अल्फा बोल लो, सॉरी म्यू और अल्फा। ठीक है, पॉपुलेशन का। और ये क्या कह रहा है, सैंपल का भी छोटे एन की वैल्यू पता होती है। ठीक है, और कब यूज करना है, जब आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यानी बेल शेप्ड कर्व होता है। और क्या फाइंड आउट करना होता है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ चांसेस दैट द सैंपल लाई बिटवीन द गिवन मीन इंटरवल। तो हमको वहां पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी को बताना होता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, z टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे होता है, सीधा न्यूमेरिकल्स कि assume that weight of all package of a certain ये normally distributed, normal distributed दे दिया with a mean 32 kg and the standard deviation। ठीक है, मेंशन कर दिया। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन का मीन 32 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया पॉपुलेशन का 0.3। अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो मैंने क्या लिखा होता साफ साफ कि भाई नंबर ऑफ चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मीन वेट ऑफ एक्स बार ऑफ ए रैंडम सैंपल, कि भाई 20 पैकेज का क्या कर रहा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 31.8 से लेके 31.9 पे बिलीव कर रहा है। ठीक है, सो ये निकालना है। अब आपको पता है कि आपको क्या क्या चाहिए, कि पहले आपको अल्फा, अब ध्यान रखना भाई z टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय अल्फा x बार। ठीक है ना, क्लियर है, x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय अल्फा x बार। तो x बार यहाँ पे सैंपल का वो आपका मीन है, जो ध्यान रखना z टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग होगा, बिकॉज यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दिस x बार ओनली। सैंपल के इस मीन की वैल्यू के होने के आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, दैट इज व्हाई इट इज सेपरेट। म्यू क्या है, आपके पॉपुलेशन का मीन है जो कि फिक्स रहेगा, और अल्फा एक्स बार क्या है कि आपके उसका मीन, यानी आपके सॉरी आपके स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका, पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला था, ये फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा एक्स बार इज इक्वल टू, आपने देख लिया इसकी रेशियो को कि अल्फा एक्स बार कैसे निकाला है इसने, ये अल्फा बाई अंडर रूट एन, सो 0.3 डिवाइड बाई ये कर दिया, आपको 0.067 मिल गया। ठीक है ना, क्लियर है। और इसमें जो है इसने नॉर्मली जो है इसमें एक कंस्टेंट रहता है कि भाई जब नंबर ऑफ इसकी वैल्यू से ये कम रहती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। आई विल टेल यू दैट एज वेल। अब क्या किया है, z का फॉर्मूला, z टेस्ट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है x बार माइनस म्यू अल्फा x बार। सो x की वैल्यू क्या है, x बार की वैल्यू 31.8 ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। तो मैं इसकी शेप निकाल रहा हूँ, इस समय ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, म्यू 32 है, अल्फा x बार 0.6, इसकी वैल्यू होगी -2.98। ठीक है, दूसरे x बार की वैल्यू क्या थी, हायर वाली 31.9, तो ये निकाली -1.49। ठीक है, अब मुझे निकालनी है इस प्रोबेबिलिटी। देखो ग्राफ ऐसा है मेरा, जो पॉपुलेशन का मीन है वो 32 है। अब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा कहता है कि भाई चांसेस निकालने हैं कि भाई जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो 31.9 और 31.8 के बीच में, मतलब इसके बीच में लाई करें। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि भाई जो मेरे पास एक z टेबल होती है, सो ध्यान रखना ये इस तरीके से चलता है कि अगर ये जो अपना बेल शेप्ड कर्व होता है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि मुझे 31.9 तक की वैल्यू पता है। देखो ये क्या कहता है, हमेशा एक्सिस की वैल्यू को बताता है, तो मुझे 31.9 की वैल्यू भी पता है, 32 की भी पता है और 31.8 की पता है। अब मुझे चाहिए किसका कर्व, 31.9 और 31.8 के बीच में। तो बता सकते हो कैसे निकालूंगा भाई, एरिया अंडर द कर्व 31.9 भी पता है, 31.8 भी पता है, फ्रॉम द हेल्प ऑफ द z टेस्ट। ठीक है, in the z test there are directly value of the this 2.98 and this 1.49 negative में, so there are directly values. So how to find out the area under the curve between these points। देखो 31.9 की वैल्यू अलग होगी, 31.8 की अलग होगी, बट मुझे किसका निकालना है, इनके बीच में। z ध्यान रखना जो टेबल है हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक निकालेगी, यू कांट से इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो बिटवीन पॉइंट्स के लिए क्या यूज करेंगे, एक कॉमन सेंस है। सो गर बट विल आई यूज, सर लाइक पूरे एरिया में से उन दोनों का एरिया माइनस कर देंगे। यस,
So I know from the help of the Z table, I can identify the 31.9 वैल्यू, बिकॉज Z की वैल्यू मुझे 31.8 पे ही पता है, 31.9 पे पता है, तो इस पे भी निकाल सकता हूँ, इस पे भी निकाल सकता हूँ, बट मुझे क्या चाहिए इन दोनों के बीच का, तो वो क्या होगा, इस बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटा दूंगा, सो ऑब्वियसली वो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सो दैट इज द सेम थिंग, इन्होंने क्या किया है कि भाई इसको निकालना है तो 31.8 और 9 के बीच में, सो इस एरिया की वैल्यू इसमें से माइनस कर दूँ। अब बिगेस्ट पता चैलेंज क्या है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यूज को निकालना, दैट इज द टफेस्ट पॉइंट। तो वैल्यू देख लो, प्रोबेबिलिटी 31.9 की और 31.8 की। सो ध्यान रखना 31.9 की वैल्यू क्या है, माइनस में 1.49। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सी द वैल्यू ऑफ माइनस 1.49। ठीक है, अब कैसे दिखाते हैं वो देख लेते हैं। सो अगर नाउ आई एम कोई वैल्यू को नोट डाउन कर ले, आई नीड टू सी द वैल्यूज एट टू टेबल। सो ध्यान रखना मैं अभी बता रहा हूँ 1.49 और माइनस में 2.98, अगर वैल्यू नोट डाउन कर ली। यस सर, कर लिए। यस, सो अब मैं एक Z की टेबल स्टैंडर्ड है, आई थिंक इट इज द वन, सो आई एम डाउनलोडिंग इट, एंड अगर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो स्टूडेंट के साथ अभी शेयर कर दें। ध्यान Yes. रखना हर बुक में यूज करने से पहले, व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय लाइक PhD एग्जाम, सो एट द टाइम आई हैव स्टडीड, तो इसमें टफर टास्क ये भी होता है कि आप जो है कि वो देखें, सॉरी, इसको यूज करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, यू मस्ट नो हाउ टू यूज इट। और नॉर्मली ध्यान रखना हर बुक्स में जो है ये जो है टेबल अलग तरीके की होती है। सो एक आरएम के लिए एक बुक आती है कोठारी, वन ऑफ द फेमस बुक, बट दैट इज यूजिंग द सम लोकल कंसेप्ट, तो उसमें जो एरिया अंडर द कर्व है वो अलग तरीके से दिया गया है। सो ध्यान रखना यू मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ यू आर यूजिंग, ठीक है ना। कहीं में जो एरिया अंडर द कर्व क्यूमुलेटिव होता है, कहीं में सेपरेट होता है, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो वहां पर क्या है, फॉर्मूले में गलती आ जाती है, ठीक है ना। सो मैंने अपना कंसेप्ट बता दिया कि ये अप टू दिस पॉइंट एरिया अंडर द कर्व बता रही है। अगर मैं पहले आपको ये जो फाइल है शेयर कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना, यस आप सर। तो वहीं से टैली कर सकें। ये 2 पेज की जर टेबल है, ध्यान रखना करो, ठीक है ना। यस सर। अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी गर्ल्स, थोड़ा वेट कर रहा है, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया हल्का सा। गर्ल्स देखना फाइल रिसीव्ड हुई क्या। यस सर, आ गई। मैं अभी इसी को सेम फाइल को मैं अपने इसमें ओपन कर दे रहा हूँ, अगर मुझे वो आप टेबल की 2 वैल्यूज बता देना, ठीक है ना। यस सर। यस प्लीज सी, हैव यू फाइंड दिस फाइल इन योर सिस्टम। ये विजिबल हो रही है मेरी स्लाइड जो है, मैंने ये Z टेबल के ध्यान रखना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैल्यूज रिप्रेजेंट एरिया टू लेफ्ट टू द Z स्कोर, ध्यान रखना, ठीक है ना। सो क्या कह रही है ये कि जो रिप्रेजेंट एरिया है कहाँ से है, लेफ्ट टू द Z स्कोर। सो Z स्कोर आपको पता है, यानी लेफ्ट से लेकर उस पॉइंट तक का। सो ध्यान रखना दिस इज द दैट काइंड ऑफ एरिया। कोठारी देखोगे तो हो सकता है वो कुछ अलग पॉइंट के बीच में एरिया दे रही हो। सो देयर आर द सो मच डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट बुक्स फॉर यूजिंग द Z टेबल। सो मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ जो कॉमन सेंस से ड्राइव्ड है, और आपको इजीली आप इसको फॉलो कर सकते हैं।
सो ध्यान रखना, अगर आप कोठारी यूज करेंगे तो हो सकता है वो अलग z टेबल हो, तो ये मत बोलना कि सर मेरी z की वैल्यू और आपकी वैल्यू अलग क्यों आ रही है। क्लियर है? सो इफ यू यूज अनदर बुक देन इट इज फाइन, बट यू मस्ट नो व्हाट यू आर यूजिंग, बी केयरफुल। सो पहला पॉइंट क्या था गर्व? सर -1.49। देखो तो भाई माइनस है, सो मैं लेफ्ट पे ये गया कॉलम वाली वैल्यू, सॉरी रोज पे गया, -1.49। सो -1.4 मिल रहा है। अगर मेरा कर्सर दिख रहा है जहां पर ये है, मैं नीला कर रहा हूँ इसको, यस सर। -1.4 दिख गया। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? तो ध्यान रखना, अगर -1.4 होती तो देखो ये 0 है, पहली जो वैल्यूज है कॉलम की, तो मैं ये 0.08 ले लेता, ठीक है ना, 0.0806 ले लेता अगर -1.40 होती वैल्यू, बट इट इज व्हाट -1.49। सो 9 वैल्यू कहां तक जाएगी? यहाँ तक। सो इट शुड बी -1.4 से लेके ये 0 1 2 3 4 5 6, सो इट इज दिस। सो आई हैव टेकन -1.49 की वैल्यू क्या होगी एक्चुअली वैल्यू? 0.06811। Is it fine or not? Please see this value. And clear है? यस सर, इट इज क्लियर। दूसरे 31.8 की वैल्यू क्या निकली थी? Z की वैल्यू बेटा सर -2.98। -2.98। सो देखो -2.9 ये रहा। सो अगर 2.9 होता मैं ये वैल्यू लेता। अब ये है क्या है? 8। सो 8 विल बी दिस 0.00144। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ -2.98। इजी है, समझ में आ गया वैल्यू देखना? यस, क्लियर है? यस सर, आ गया समझ में। क्लियर है? यस सर। सो ध्यान रखना, पहली वाली जो वैल्यूज है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए है, और ये जो है ये दूसरे इसके दूसरे पर्सन भाई ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है। भाई रीजन क्या है पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई जो आपका पॉपुलेशन का जो मील था वो 32 था, और जो आप वैल्यूज देख रहे हैं वो उसके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। सो दैट इज वाई दिस वैल्यू विल बी द -1। सो अगर आप उसके ऊपर देखेंगे तो हो सकता है कि जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव भी आएंगी। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो नाउ आई यस सर। कमिंग बैक टू द माई ओरिजिनल फाइल। सो मैं इसको शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। क्लियर है ना? आई थिंक आई यू एवरी वन ऑफ यू गॉट दिस फाइल ना विद यू। घर शेयर कर दी सबके साथ फाइल? यस सर, कर दीजिए। भाई क्लियर तो आ रहा है ना समझ में? यस। यस सर, आ रहा है। बेटा देखो 1.49 की वैल्यू बताई थी 0.068, और 2.98 की 0.0014। ठीक है, सो वैल्यू क्या आई? 0.066। सो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो ध्यान रखना अगर वैल्यू ये है फ्रैक्शन ये है तो इसका मतलब क्या है? कितने परसेंटेज हो गया? इनटू 100 कर दो। सो इट मींस देयरफॉर देयर द प्रोबेबिलिटी और द परसेंट ऑफ चांसेस दैट द मीन वेट ऑफ सैंपल ऑफ 20 पैकेट बिटवीन इट इज 6.67। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर, इट इज क्लियर। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। अकॉर्डिंग टू सर्वे एंड द क्रेडिट ये डेटा स्टूडेंट कैरिड ऑन एवरेज ऑफ ये क्या है 3173, यानी जो n की जो वैल्यू आई थिंक इट इज 3173 दैट इज 2000। सपोज दैट द करंट क्रेडिट कार्ड डेट वाल कॉलेज ऑफ स्टूडेंट इज अननोन। ठीक है, क्या है? मीन दे रखा है, ठीक है, सो मीन दे दिया इसने कि 310 और स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया कितना 750। ठीक है, लेट एक्स बार बी द मीन क्रेडिट कार्ड वो रैंडम सैंपल 400 कॉलेज स्टूडेंट का। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस दैट द मीन ऑफ क्रेडिट कार्ड बिटवीन 70 ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स। अरे क्या कह रहा है? अच्छा ये कह रहा है कि भाई इसके चांसेस क्या है कि जो भाई आपकी जो रेंज रहेगी, ये कह रहा है कि भाई चांसेस क्या है कि वो बिटवीन 70 मतलब पॉइंट से रहेगी। सो पॉपुलेशन का मीन आपको पता है 3173 दिया है, तो 70 की रेंज में रहेगी। इसका मतलब है 3173 से -70 कर लो और +70 कर लो, तो जो आपकी जो रेंज बनेगी वो 3103 और 3243 बनेगी। तो जेड टेस्ट का फॉर्मुला सेम रहेगा, एक्स बार माइनस म्यू और एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू आपको मेंशन है ऑलरेडी कितनी है 31, पहले पॉइंट पे 3103 है, माइनस म्यू 3173 है, और आपको एक्स बार आप निकाल लोगे यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है ना? क्लियर है कि भाई अल्फा जो था वो 750 था, एन बार की वैल्यू आपको पता ही है 400 सैंपल है तो आपने निकाल ली। सो क्या गया भाई 3103 के लिए वैल्यू क्या आ गई? -1.866, और 3243 के लिए कितनी आ गई? 1.866। ठीक है ना? और एक्स बार आपको पता ही है, अगर आप 3173 पर निकालोगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी 0 आ जाएगी। ऑब्वियसली जब आप वहां पर निकालोगे तो 0 आएगी। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। आपको बता सकता है व्हाट इज द टास्क वी नीड टू डू गर्व, हाउ वी कैन डू इट?
सर वही पहले हम वैल्यूज निकालेंगे, देन वो टेबल से मैच करेंगे नहीं, एंड अब देन देखो परसेंटेज। देखो 3103 और ये 3243, तो अब पहले एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे कहाँ से, तो माइनस कहाँ से करना चाहिए, या तो भाई तरीका ये है कि मैं कुछ वो निकालूं, कैसे करके मतलब मैं वो माइनस करता रहूंगा, अब ये देखना पड़ेगा अपने को। सर टोटल एरिया में से पहले 3243 के लेफ्ट में माइनस करते हैं, फिर अब 3103 ये के क्या सारे कह रहा लेफ्ट में है माइनस भाई, करते हैं। मेरी बात सुनो, अभी ये क्या कह रहा है कि जो मेरा एरिया है वो 2 है, क्या क्या है कि भाई एक तो 310 से 3 से लेके 3173 तक है, और दूसरा क्या है 3173 से लेके 324 तक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई एरिया लो आप कहाँ से और माइनस कर दो। तो ये कह रहा है कि भाई जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, एक्स बार की वैल्यू 0, वो क्या यानी 3173 का एरिया माइनस 3103 का एरिया, और फिर प्लस क्या कह रहा है कि 3243 का एरिया माइनस 3173 का एरिया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार 0 माइनस ये करके प्लस ये। क्लियर है, प्लीज सी। यस सर। ठीक है ना। अब इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो इसकी वैल्यू है वो तो 0 आई है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी 3103 की वैल्यू कितनी आई है भाई, ये 0.3103 की, इसकी वैल्यू क्या आई है भाई 3103 की माइनस 1.866, ठीक है ना। क्लियर है। यस सर। यार बट ये 0.500 कहाँ से निकाल दिया इसने, व्हाट इज दिस, एक बार देखना भाई क्या निकाल रहा है ये, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इस मुझे ग्राफ में, एक बार। सर ये शायद जीरो पे वैल्यू, एक सेकंड सर मैं उसमें देखता हूँ। यस सर, उसमें जैसे जो टेबल है सर, टेबल में जीरो पे जो वैल्यू है वो 0.5 है। ओके, यस सर। सर वही तो, ये z हमारा यहाँ पे 0 है, तो फिर 0 पे जो वैल्यू होगी वो 0.5 ली हुई है उस वाले टेबल से जो भी आपने दिखाया था इससे अरे हाँ पहले। सही बात है भाई, हाफ पे एरिया जो होता है 0.5 होगा ना भाई, ये जो है ये मीन को इंडिपेंड कर रहा है, तो मीन का मतलब आधा एरिया हो गया ना, बेल शेप है। यस, फाइन। और फिर ये एक टेबल से वैल्यू 1.8 पे देखना कितनी वैल्यू आ रही है, सर 1.8 1.8 पे आ रही है, नेगेटिव। एक सेकंड सर, एक सेकंड, 1.8 या 1.08, 1.86। सर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 1.86। 0.0314, ये सही है भाई, घर, इट इज फाइन। यस सर। और फिर क्या कह रहा है कि भाई आपने 1.86 पे ले लिया तो 0.96 और वो -1, सो देखना कितना आया 0.9372, ठीक है ना। सो 90, इसका मतलब क्या हो गया भैया 93% चांस है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। अब बी क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और परसेंट ऑफ चांसेस दैट द मीन ऑफ करंट क्रेडिट कार्ड ये सैंपल इज लोअर देन पॉपुलेशन मीन बाय 50 और मोर। सो इसकी रेंज क्या होगी बाय 50 और मोर की भाई 3123 से लेके, भाई देखो एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में 3173 था, तो ये क्या हो जाएगा 31, ठीक है 3123 और प्लस कर दो, ठीक है 3173 यहाँ पर प्लस और हो जाएगा। भाई देख लेना, हाँ एरिया देख लो भाई क्या है इसमें, पहले बात ध्यान रखना कि यू मस्ट बी वेरी केयरफुल दैट व्हाट इज द एरिया। सो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है बाय 50, भाई ये कह रहा है कि या तो भाई 50 से कम हो या फिर उससे ज्यादा हो। सो जो कम है वो तो ये हो गया, ये वाला एरिया 3123 वाला। अब ध्यान रखना जो मोर वाला एरिया वो ये वाला हो गया, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल दैट हाउ विल यू कैलकुलेट दिस वाला एरिया, यानी बीच वाला एरिया नहीं है इसमें, प्लीज रिमेंबर द मिडिल एरिया इज नॉट देयर, ठीक है ना। यस सर। तो इसमें ध्यान रखना थोड़ा और कंसेप्ट यूज होगा, ये सिंपल तरीके से नहीं होगा। रीजन क्या है, अभी आपने एक साइड से देखा है, अभी ये क्या होगा कि भाई 3123 तक तो सिंपल निकल जाएगा, बट प्लस कैसे करोगे बता सकते हो अगर, व्हाट शुड बी द लॉजिक ऑफ प्लस। भाई हमें ये लेफ्ट टू राइट दे रहा है, अब मुझे राइट टू लेफ्ट भी चाहिएगा ना, यस सर। या फिर तरीका ये है इसको निकालने का, क्या है इस वैल्यू को निकालने का कि भाई इसकी कंप्लीट वैल्यू को मैं देख लूँ, अप टू द एंड को देख लूँ मैं पूरी वैल्यू को, और माइनस क्या कर दूँ ये 3173 वाला एरिया, समझ रहे हो।
भाई पूरे में से अगर 3173 वाला कर दिया तो बचेगा क्या, ये वाला एरिया है ना। क्या यस क्लियर। सर, यस भाई सर, साइड के एक्सट्रीम में निकाल दिया, वो एरिया क्या हो गया, ऑब्वियसली वो 5 होगा, दैट एरिया सॉरी 1 होगा। भाई जब आधे का एरिया 0.5 वैल्यू है तो पूरे कितनी होगी, 1 होगी। सो 1 माइनस फिर कहाँ से करूंगा मैं, 3173 तक जितना आ रहा है वो 0 यानी 0.5। अच्छा हाँ भाई सही है, ये 0.5 होगा ना ऑब्वियसली, गर्व इट शुड बी द 0.5 ओनली ना। यस सर, सेंटर में है, यस सर, 0 है। नहीं बट ये +50 से लोअर देन पॉपुलेशन मीन बाय 50 और मोर, बट यार ये इसने एरिया गलत सेलेक्ट नहीं किया, 3173 पे 3173 तो मीन है ना। यस सर, तो यार इसके तो 50 होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि भाई जो इसका एक्चुअल जो एरिया है वो 3173 +50 के बाद वाला हो, तो दिक्कत आएगी, है ना। यस सर, तब हो बट सकता आई है। थिंक इसने वैसे सिंपली बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये जो वैल्यू है इसमें +5 और कर देना, +0.5, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सो आई थिंक 3123 पे कितनी वैल्यू आ रही थी, निकालिए क्या हम लोगों ने, नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। सो आंसर इसका आई थिंक ज्यादा जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज 0.918, है ना। यस सर, अब ये न्यूमेरिकल ध्यान रखना, काफी मतलब ये क्रिटिकल न्यूमेरिकल है जेड टेस्ट के, ठीक है ना। इनको हल्के में मत लेना, अगर लग रहा है कि आपको बड़े सिंपल से लग रहे हैं। सो ध्यान रखना, जो हालत खराब होगी वो ग्राफ को समझने में ही होगी कि एरिया कौन सा है, निकलेगा कैसे, दिस इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है ना। और टेबल से वैल्यू कैसे देखनी है और टेबल सही चूज करनी है, दीज आर द क्रूशियल थिंग्स। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं, जीपीए दी है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जेड टेस्ट लगेगा, मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। अब ये कह रहा पॉइंट चांसेस दैट मीन जीपीए ऑफ 20 स्टूडेंट, सो 3.10 और हायर है, ठीक है। सो देखो ग्राफ ऐसे बनेगा पहले केस में 3.10 और हायर, ठीक है। इसका मतलब है कहां से निकलेगा, भाई ये हो सकता है उसको निकालने के लिए कि गर्व आप पूरे 1 में से 3.10 तक की वैल्यू निकाल लो और उसको माइनस कर दो, है ना। क्लियर है। यस सर, ये एक ऑप्शन है, चलो यस देखते सर। हैं इसने किया कैसे है। इट इज माई ऑब्जर्वेशन, आई डोंट नो वेदर दे हैव डन इट और नॉट। सो म्यू पता है, अल्फा पता है, अल्फा एक्स बार इन्होंने निकाल लिया होगा ऑब्वियसली, यस। एक्स बार का फॉर्मूला लगाया तो 3.10 पे वैल्यू क्या आई, 1.23। देखो मैंने सेम कहा था कि भाई तरीका क्या होगा कि आपको कैसे निकालना है भाई, कि आप 3.10 तो निकाल सकते हो, बट आपको क्या चाहिए 3.10 के बाद में तरीका क्या होगा, 1 माइनस करके। सो इसने क्या किया, 1 माइनस 1.23 पे, सो ऑब्वियसली 1.89 किया, तो इट इज 0.10 दिस थिंग। सो 10%। क्लियर है लॉजिक। यस सर, क्लियर है। ध्यान रखना यहाँ पे विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ यू आर ग्रैबिंग द कंसेप्ट। न्यूमेरिकल इज इजी ओनली। अब दूसरा क्या है, 2.90 और लोअर, ठीक है। सो 2.90 और लोअर, तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये तो सिंपल आ जाएगा, ठीक है। सो 2.90 लिया, वैल्यू -1 आई, तो सिंपली क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ले लूंगा जेड टेबल में -1.8। सो जेड टेबल में -1.8 देखना कितनी वैल्यूज आ रही है, -1.85 सॉरी, आई थिंक 0.3216 आ रही है, यस 0.0321, ठीक है ना। यस सर, 3215 वो आ रही थी, उसने 322 लिया है, 2 3 पॉइंट वो 4 पॉइंट तक, तो दैट इज वाई इट इज, इन्होंने उसको वो कर दिया अपग्रेड। सो 321 वो आ रहा था मेरा, बट यहाँ पे 322 का मतलब है इन्होंने अपग्रेड किया है उसको पॉइंट तक लेके। सो अल्टीमेटली परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया, इंटू 100 करें, सो 3.22%। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन 2.95 टू 3.11। सो ध्यान रखना, दीज आर द क्रूशियल क्वेश्चंस वेयर योर लिमिट्स, मतलब जो रेंज है वो चेंज होती है। सो 2.95 पे निकाला, ठीक है, वैल्यू 0.14 आ गई। ये 3.11 पे निकाला, पॉइंट ये आ गई। अब देखो 2.95 पे ये -1 पॉइंट और 3.11। सो अब क्या कह रहा है, आपको बता सकता है अगर ये कैसे एरिया निकलेगा, सर वैसे ही कर सकते हैं, मतलब मिडिल वाला ये बचा तो दोनों को ऐड कर देंगे। 1.38 तक सीधा निकाल लो और माइनस कर दो, -3.11 का पूरा निकाल दो, ठीक है, नहीं 1.38 जो वैल्यू आई है, और माइनस क्या कर दो 2.95 वाला है, नहीं -1.08 वाला, तो सिंपली निकल जाएगा एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है। यस सर, लेफ्ट टू राइट देखिए, प्लीज सी दिस थिंग क्लियरली।
क्लियर है गर्व? यस सर, वही 77.61% हो जाएगा फिर। ठीक है, यस सर। अब क्या है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड द सैंपल प्रोपोर्शन। The population proportion denoted by P is obtained by taking the ratio of element in population within। अब ये कह रहा है कि प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या लिखा है? देखो ये बता रहा है, आई थिंक यार ये यूजफुल है क्या? चलो इसको कल देखते हैं। यस, एनी काउंट ऑफ डाउट इन टुडेज लेक्चर प्लीज आस्क। ध्यान रखना आज के जो टॉपिक है वो क्रूशियल है, डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। ये आपके वन ऑफ द रिजल्ट टेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स कैन बी डायरेक्टली देयर, ठीक है ना, फ्रॉम दिस टॉपिक। सो एक बार देख लीजिए प्रॉपरली, कोई डाउट हो टेबल्स में यू कैन डायरेक्टली आस्क, ठीक है ना? अब आज तक के लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं अप टू द पेज नंबर, एक काम करो 40 तक की बस स्टूडेंट्स को एक बार शेयर कर देना, ठीक है ना? सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज न्यूमेरिकल करवाए, एक काम करना खुद से निकाल के देख लेना। क्लियर है? यस सर। आई एम नॉट कमिटिंग दैट न्यूमेरिकल जो वैल्यूज ऑफ फाइन है आप दोबारा से वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट हाँ जो मैंने करवाया है डिटेल में वो उनको हमने वेरीफाई कर लिया है पैरेलल में, क्योंकि टेबल भी मैंने आप लोगों को पैरेलली आपको देख के बताई है, ठीक है ना? सो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी फाइन, बट अगेन यू कैन वेरीफाई एट योर एंड एज वेल, देयर इज नो हार्म इन वेरीफाइंग द डेटा। क्लियर है? ठीक है ना सर? 40 यस सर। इस नोट्स के ये आपको स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। सो एनी काउंट ऑफ डाउट्स फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स प्लीज आस्क। नो सर, इट इज क्लियर। ऐसा कुछ जो टफ लग रहा होगा? नहीं सर, इजी है, बस बेसिक वही है, फॉर्मूलेज एंड मेथोडोलॉजी है जो याद करनी है, बाकी तो इजी है। हाँ थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है ना? ध्यान रखना एग्जाम क्लोज बुक मोड में ही होगा, ठीक है ना? यस सर। गाइडलाइन जो है वो सीओई विल शेयर, ठीक है? सो प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, टाइम इज लेस बिकॉज होली इज गोइंग, होली विल कम एंड आफ्टर द होली यू आर हैविंग एग्जाम, सो एंजॉय होली बट या प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एज वेल। क्लियर है? यस सर। ओके सो नाउ ठीक है, सो क्लास, थैंक यू क्लास। नाउ we will discuss it further in tomorrow's lecture, but I request everyone so that आप you can easily try to solve some questions Google में कर लिए question based on the Z test, so maybe you can find some more example, ठीक है? so जितना possible हुआ मैंने आपको बता दिया, but even then you can easily refer some more example as well, ठीक है ना? यस सर। और the Z test, ठीक है ना? so this is one of the important topic I can assure, like it can directly come in your this exam as well, one of the important topic in the Z test, ठीक है ना? यस सर। So thank you class. Now, so we will meet tomorrow. Now I request everyone to leave this meeting. So bye bye class. Okay, thank you sir.